मैंने आज प्रियंका गांधी का भाषण सुना, जो चीख चीख के कह रही थी अपने भाई के फेवर में। और आज अपने पिता की शहीदी को बड़ा याद करके कह रही थी कि ये हमारे ख़ानदान ने अपने खून से इस देश को सींचा है। आपके ख़ानदान ने इस देश को खून से नहीं सींचा, आपके ख़ानदान ने, बल्कि आपकी दादी इंदिरा गांधी ने पहले दरबार साहब पे हमला करवाया, इतने सिखों को मरवाया, उसका भुगतान किया, कर्मों का फल लिया। ये जो भी सिखों पे और सिखों के दरबार साहब पे हमला करता है, उसका अंत बुरा ही होता है। और जब दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 5,000 से ज़्यादा सिखों को कत्ल कर दिया गया था, एक ही घर के 26-26 जवान लड़के चुन चुन के मारे थे मेरे सामने, हमारी कॉलोनी में। और किसी की हफ्ता पहले शादी हुई, किसी की 15 दिन पहले शादी हुई, उन सबको एक ही घर के बंदों को चुन चुन के मारा। हमारे सामने वाले बाप बेटे को गले में टायर डाल के जलाया। हमारे पीछे पड़ोसी, सारी कॉलोनी में सिर्फ हमारा परिवार बचा था। लेकिन मैंने उस टाइम एक लेटर भी राजीव गांधी के नाम लिख के डाली थी। उसका मुझे वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से एक लाइन का, मैंने कम से कम 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी, एक लाइन का जवाब आया कि आप हमारे दुख में शामिल हैं, धन्यवाद। पर हम उस टाइम, हमारा घर सब कुछ जला दिया गया था, सब कुछ। एक पैर में सिर्फ जो तन पे एक जोड़ा पहन रखा था, एक वही था, और उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। सब कुछ जला दिया गया था या लूट लिया गया था। घर भी पेट्रोल डालकर, केमिकल डालकर जला दिए थे, और छतें तक उड़ गई थी, सिलेंडर फटने थे, एक एक चीज़ घर की तबाह हुई थी। ये एक मेरे घर की कहानी नहीं, ये सबके घर की कहानी हुई थी, सब सिखों के साथ। तो उस टाइम राजीव गांधी बयान दे रहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये तुम्हारे पिता कोई शहीद नहीं हुए? उन्होंने 5,000 सिखों के बच्चों का, उनकी पत्नियों का जो श्राप लिया है, वो तुम भुगत रहे हो। कोई तुम्हारी पार्टी ने भी, कोई ये नहीं कह रही कि मैं किसी पार्टी से बोल रही हूँ। मुझे कभी, मेरा गुबार बड़े सालों से मेरे अंदर था, पर आज मेरा दिल, क्योंकि हमारे पास उस टाइम मंच नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो हम साथ में अपनी मुसीबतों में पड़ गए कि कुछ नहीं था हमारे पास। हमने मेहनतें की, हमने सब कुछ किया, और हम इस मुकाम पे पहुँचे। लेकिन आज मुझे दुख है कि प्रियंका गांधी चीख चीख के सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए अपने परिवार का आज खून से सींचा याद आ रहा है। खून से नहीं सींचा, ये 5,000 सिखों के खून से सींचे हुए का आज तुम कर्म भुगत रहे हो। लेकिन ये ना मैं किसी पार्टी के लिए कह रही हूँ, ना किसी और के लिए कह रही हूँ, लेकिन मुझे आज कहने का मौका, मुझे, मेरे अंदर गुबार था। हमने 84 पे किताब भी लिखी, सब कुछ किया, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जब अपने पे आती है तो बड़ा चीखना, तुम्हारे पास मंच आ जाता है, चीखना याद आता है। लेकिन तुम सब ने, जो भी आज भी और आगे भी सिखों के ऊपर जुल्म करेगा, उसको ऐसे ही भुगतान करना पड़ेगा। जो सिखों को आज भी बदनाम किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। जितनी शहीदियाँ इस मुल्क को पाने में सिखों ने की हैं, वो किसी ने नहीं दी हैं, चाहे इस फौज में हो, चाहे इस देश को आज़ाद कराने में हो। बाकी तो चाहे नेहरू परिवार है, चाहे गांधी परिवार है, इन सब ने सिर्फ मौज की है और फूट डालो शासन की है। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। मेरे मन में बहुत गुबार है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से इतने लोगों को मरते, खुद टायरों से जलते देखा है। लेकिन हम अपनी मुसीबतों में पड़े रहे कि अपने परिवार को देखते रहे, तो हम कुछ मौका नहीं मिला हमें कहने का। पर आज मुझे प्रियंका गांधी को देख के ये कहने का मौका मिल रहा है कि उसको आज अपना बड़ा दर्द लग रहा है
कि एक भाई की सिर्फ एमपी उसकी अकड़ की वजह से गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो ये सब सिखों के हत्याओं का, उनके बच्चों के, उनकी पत्नियों के श्रापों का तुम्हें ये सब लग रहा है। जो जो सिखों के साथ गलत करेगा वो कभी बच नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल कर्मा सामने आएगा ही आएगा। धन्यवाद।